ब्रह्मलीन पूज्य तपस्वी त्यागमूर्ति महंत 108 श्री प्रकाश दास जी महाराज, गुरु श्री भास्कर दास जी उदासीन निर्वाण की 8वीं पुण्यतिथि बरसी के उपलक्ष्य में महंत श्री कपिल दास जी उदासीन की अध्यक्षता में सुप्रसिद्ध कथाकार आराध्या दीदी के मुख से एक भव्य एवं दिव्यम अखंड रामायण पारायण का आयोजन किया गया और इसी अवसर पे एक भव्य भंडारा का भी आयोजन किया। तो आइए हम इस अवसर पे मिलते हैं युवा एवं क्रांतिकारी कथाकार आराध्या दीदी से। आराध्या दीदी, हमारी जो महाराष्ट्र हेडलाइंस चैनल है उसमें हमारे जो श्रोता है उसको चाहक वर्ग है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। पूरी जो आपने अखंड रामायण पाठ किया तो उसके बारे में कुछ हमारे मित्रों को, हमारे दर्शकों को आप मार्गदर्शित कीजिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे आने वाले समय में हर एक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। अखंड पाठ की सबसे बड़ा आज के समय में सबसे बड़ा महत्व क्या है कि अब जो समय आ रहा है, जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें व्यक्ति के पास समय का अभाव है, समय थोड़ा कम है, लोग बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, पैसा कमाना, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, अपने परिवार को चलाना, तो सबकी लाइफ बड़ी बिजी हो गई है। अब लोगों के पास 9 दिन का 10 दिन का समय नहीं है कथा श्रवण करने का, तो उस 9-10 दिन के समय को हम लोगों ने छोटे से रूप में, जो साधु संत जो होते हैं, महात्मा हैं, उनका जो मार्गदर्शन है उसके माध्यम से क्या किया कि जो 10 दिन में कार्य संभव था उसको अखंड पाठ करके थोड़े से समय में 1 दिन में उसको पूरा किया। कि अगर जो व्यक्ति 9 दिन 10 दिन का समय नहीं दे सकता किसी कारणवश, तो वो 24 घंटे में अगर एक भी चौपाई आकर सच्ची श्रद्धा से भगवान की पढ़ता है तो जो 10 दिन में उसको फल प्राप्त होता है वो उसको एक चौपाई मात्र पढ़ने से भी फल प्राप्त हो जाता है। और ये सब क्या है, इन सब वस्तुओं के माध्यम से जो हम पाठ करते हैं, भगवान का भंडारा करते हैं और जो भक्तजन श्रद्धालु आते हैं, इनके माध्यम से जो आपस में समय का अभाव होने के कारण जो व्यक्ति के अंदर सबसे मुख्य भूमिका इसकी क्या है कि जो व्यक्तियों के अंदर प्रेम का अभाव कम हो गया। आज के समय में समय ना रहते हुए कोई किसी से मिलता नहीं, किसी से दुख सुख पूछने का समय लोगों के पास नहीं है। तो भक्ति के माध्यम से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कथा का आयोजन किया जा रहा है, उस कथा पंडाल में कई लोग आकर बैठते हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो ये क्या है, भक्ति के माध्यम से हम लोगों को जोड़ कर रख सकते हैं, जो कि आज के समय में सबसे बड़ा कठिन काम है। तो भक्ति केवल ये नहीं कि आप मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें, बस इतना काम आपकी भक्ति का हो गया। जो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, वो प्रेम से आकर एक साथ बैठें और अपना समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, यही भक्ति का सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए छोटे छोटे आयोजन हो या विशाल भंडारा हो, इनका यही माध्यम रहता है कि लोग आकर के यहाँ अपने दुखों का निवारण ढूंढें। हमारे मंदिर की ओर से जो निमंत्रण पत्रिका है उसमें लिखा गया है कि महंत श्री गुरुदेव पूज्य कपिल दास जी के आप विशेष कृपा पात्र है, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, अब देखो, अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो जो साधु संत होते हैं इनकी महिमा कुछ अलग ही है। कब किस पर प्रसन्न हो जाए, किससे रुष्ट हो जाए, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब महाराज जी के पास बहुत समय से आना जाना लगा है, हर वर्ष कथाएं कराते रहते हैं। उनकी महिमा का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हर वर्ष 3 से 4 कथाएं कराते हैं विशाल। जैसे कि आज आपने देखा भंडारा। एक आपको छोटी सी बात बताएं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो प्यासे को पानी, भूखे को भोजन। आज ऐसी परिस्थिति है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के नशे करता है, नशे के माध्यम से कितना रुपया पैसा बर्बाद करता है व्यक्ति अपने जीवन में, और एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में उसको तकलीफ होती है। तो आज के समय में व्यक्ति के पास हर चीज है, कोई ना तो कोई गरीब है, ना किसी के पास व्यवस्थाओं की कमी है, हर एक वस्तु है, लेकिन कहीं ना कहीं
उसका जो ज्ञान है वो अज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्यासे को पानी, भूखे को भोजन। यही हमारे महाराज श्री करते हैं। जो महाराज कपिल दास जी हैं, उनका कार्य यही है कि भूखे को भोजन दिया जाए, प्यासे को पानी दिया जाए। और अब आपने पूछा कि हम विशेषकर उनके कृपा पात्र हैं, तो इस बारे में तो हम कह नहीं सकते। अब आप इस प्रकार से समझिए, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो बच्चे से पूछा जाए कि आपकी माँ आपसे क्यों प्रेम करती है, तो बच्चे के पास कोई जवाब नहीं। तो उसी प्रकार हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया। YouTube में आराध्या दीदी आपके कीर्तन, प्रवचन, श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् देवी भागवत भी आप करते हैं, तो YouTube में आप छाई हुई है। तो हमारे जो चाहक है हमारी महाराष्ट्र हेडलाइंस के, तो आप आज के इस पावन, कल महाशिवरात्रि है, पावन पर्व है, तो आप हमारे जो हमारे जो श्रोता मित्र है, जो हमारे चाहक वर्ग है, उसके लिए दो पंक्ति कोई आपके प्रिय भजन की गुनगुना दीजिए। अब आपने हमारा प्रिय भजन अगर पूछा है तो सबने सुना होगा। हमारा तो जो प्रिय भजन है वो आपको सुनाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बस यही भजन का अर्थ क्या है कि जीवन में हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लोग कहते हैं कि कर्म आप करिए। क्या आपने कभी देखा कि दुनिया में कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि मैं गरीब रहूं, मैं निर्धन रहूं, मेरी परिस्थिति अच्छी ना हो? हर एक व्यक्ति इस संसार का यही चाहता है कि मेरी परिस्थिति अच्छी हो, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब सुखी रहे। कर्म करने के पश्चात भी कहीं ना कहीं उस पर भगवान की कृपा की कमी रहती है। वो कर्म करता है फिर भी फल उसको प्राप्त नहीं होता। तो कहीं आप समझ लीजिए कि अगर आप कर्म करने के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो आपकी श्रद्धा में कोई ना कोई कमी है। तो आप कर्म तो करिए, लेकिन श्रद्धा भगवान पर रखिए, फल वो देगा। आप फल की चिंता मत करिए, कर्म भी करिए और भगवान में श्रद्धा भी रखिए, क्योंकि श्रद्धा रखेंगे तो कर्म जो आप कर रहे हैं उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, तो आपका कर्म बिगड़ेगा नहीं। और कर्म जब बिगड़ता नहीं तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। आज नहीं तो कल देंगे, थोड़ा सा समय होगा पर मिलेगा बस। बहुत अच्छा कहा दीदी आपने। काफी कम उम्र से आप व्यासपीठ पे व्यास परंपरा चला रही है, व्यासपीठ से आप श्रीमद् भागवत कर रही है, और आपकी विशेषता है आप देवी भागवत भी कर रही है। तो आपकी कथा करने की शैली में क्या विशेषता है? अब जैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है और शिव महापुराण, तो इन दोनों जैसे कथाओं को जब व्यास मंच से कहा जाता है, भक्तों के सामने इनको रखा जाता है, तो दोनों की शैली अलग अलग है, दोनों के भाव अलग अलग हैं। लेकिन जो हमारा एक भावना है, जैसा हमने महसूस किया है, वो हम आपको बताते हैं कि अगर जब व्यास मंच से बैठ करके भगवान के विषय के बारे में बोलते हैं, तो उस समय पर आपका जो कंसंट्रेशन है वो इस संसार से हट जाता है, कहीं ना कहीं वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और उस समय आपकी जैसी भावना होगी उस प्रकार के शब्द आप लोगों के सामने रखोगे, जिस प्रकार की आपकी भावना होगी। अगर आपकी भावना में कोई खोट है तो वो भी सामने वाले को दिख जाता है, आपकी भावना सच्ची है तो वो भी सामने वाला। आप ये मत सोचिए कि आप व्यास मंच पर बैठे हैं तो सामने वाले को कुछ दिखता नहीं। जिस प्रकार से एक व्यास मंच पर बैठने वाले व्यक्ति को भक्तों की भावना दिखती है, उसी प्रकार भक्तों को भी व्यास मंच पर बैठने वाले व्यक्ति की भावना दिखती है। आजकल भक्त भी बहुत समझदार हैं और व्यास भी समझदार है, दोनों में कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं। लेकिन अब सामने वाले व्यक्ति जो भक्त बैठे हैं वो आपकी किस बात से प्रभावित हो रहे हैं ये हमको नहीं पता। ये शायद कहीं ना कहीं वही भजन का माध्यम, इसीलिए हमारा भजन ये फेवरेट है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। और आपने कहा, आपने काफी
कम उम्र में कथा करने की शुरुआत की, तो इसके पीछे का आपका कैसे प्रेरणा हुई आपको? प्रेरणा तो वैसे परिवार में तो कोई परंपरा हमारे यहाँ रही नहीं कि कोई परंपरागत कथा व्यास हो या पीढ़ियों से चला आ रहा हो। अध्ययन करते हुए जब हम स्कूल में स्टडी करते थे तो एक बार क्या हुआ कि मतलब ऐसे विचार बनाए चलो दर्शन करके बिहारी जी के आते हैं, तो वृंदावन जाना हुआ। अब वृंदावन जाना हुआ तो एक वृंदावन की बड़ी फेमस लाइन है, भक्त गुनगुनाते हैं, जो वृंदावन में जाएगा वो राधे राधे गाएगा। तो वृंदावन जाना हुआ, बिहारी जी के दर्शन हुए, तो अचानक से एक प्रेरणा जागी। अब ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया ही था, अचानक से प्रेरणा जागी कि क्यों ना भगवान का भजन किया जाए। तो ऐसा मन रमा कि वहीं रह गए, अध्ययन आरंभ कर दिया, आरंभ किया। वहां से लौट कर आए तो प्रयागराज में कुंभ था उस समय पर, तो कुंभ से आरंभ किया, संतों को कथा सुनाई, संत बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। तो तभी से ऐसा सुचारू रूप से श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। बहुत ही बढ़िया। और आप व्यासपीठ के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों में हिंदू राष्ट्र अखंड भारत की गूंज समग्र भारत में होने लगी है। तो ये क्योंकि आप युवा है और क्रांतिकारी है, तो इसके बारे में अखंड हिंदू राष्ट्र के बारे या हिंदू राष्ट्र के बारे में आपकी क्या परिकल्पना है और आपके क्या विचार है? देखिए, ये वैसे समझने में तो बहुत बड़ा विषय है। लोग आज के समय में बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन कहने में और करने में एक पृथ्वी और आसमान जितना फर्क होता है। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि अखंड भारत का नारा भी लगाएंगे, जयकारा जय घोष करेंगे, उस पर लड़ाई झगड़ा करेंगे, राजनीतियां करेंगे, पर कहने में करने में बहुत अंतर है। जो कहते हैं कि अखंड भारत, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो अखंड भारत का नारा लगाते हैं वो अपने ही घर में 10 अगर सदस्य हैं तो 10 एक दूसरे से बात नहीं करते, वो कहते हैं अखंड भारत। पहले आप अपने घर को तो अखंड बनाइए, उसके बाद भारत को बनाएंगे। तो आज के समय में सबसे ज्यादा लोग उपदेश करते हैं पर उसका पालन नहीं करते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अखंड भारत के लिए पहले स्वयं में उसका पालन करिए, तब जाकर दूसरों को सीख दीजिए। आप दूसरों को तो उपदेश देते हैं। आज के समय में आप देखिए कितने स्पीकर्स हो गए हैं, मोटिवेशन क्लास चलाते हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पर उनके जीवन में खुद आप झांक कर देखिए तो कहीं ना कहीं वो स्वयं उस चीज का पालन नहीं करते जो लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो अखंड भारत के लिए सबसे पहले आपको स्वयं बदलना पड़ेगा। स्वयं बदलिए और जो आपके परिवार के सदस्य हों उनमें प्रेम जगाइए, क्योंकि आज के समय में हर वस्तु है लोगों के पास, पैसा भी है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, शिक्षा की कोई कमी नहीं। अब समय बदल चुका है, लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा है, विकास को अगर आप उल्टा कर दीजिए तो उसका विनाश है। तो विनाश का अर्थ क्या होता है कि लोगों के अंदर प्रेम समाप्त हो गया, और जब प्रेम नहीं बचेगा तो एक दूसरे के प्रति कोई स्नेह नहीं रहेगा, कोई भावना नहीं रहेगी। अब जब भावना ही नहीं है तो अखंड भारत होगा कहां से? तो ये कहना बड़ा सरल है, बोलना तो बड़ा सरल है, पर इसको करना बड़ा कठिन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने दिलों में प्रेम को जगाइए। और भक्ति का दूसरा अर्थ प्रेम है। प्रेम का अर्थ क्या है? लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया। प्रेम का अर्थ होता है दूसरों को सुख देना, दूसरों की व्यवस्था करना, दूसरे को कष्ट में देख करके जो व्यक्ति खुद कष्ट में आ जाए और उसके कष्ट को देखकर अपना सुख भूल करके उसको सुख प्रदान करने का प्रयास करे, वो प्रेम है। तो प्रेम का जो अर्थ है वो लोगों ने गलत कर दिया। तो अखंड भारत की प्रथम सीढ़ी प्रेम है। तो पहले आप अपने में परिवर्तन करिए। अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का समाज है, होना चाहिए। और भगवान के प्रति जो आपकी भक्ति है वो तभी संभव है जब आपका राष्ट्र सब सनातनी होंगे, तभी वो संभव है। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी जो है वो प्रेम है। आपस में ही मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा ये लगा रहेगा तो अखंड भारत होगा कहां से? तो ये राजनीति की पहली सीढ़ी होती है नारे लगाना, बोलना, करना नहीं, बोलना। इनको बोलना होता है, करना नहीं होता। लेकिन भक्ति की पहली सीढ़ी होती है पहले करिए बाद में उसको बोलिए। पर राजनीति और भक्ति में इतना ही अंतर है, पहले आप करिए फिर उसको बोलिए। तो सबसे पहले आप आपस में प्रेम बनाए। प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। प्रेम से किसी भी व्यक्ति को झुकाया जा सकता है, इतनी शक्ति होती है प्रेम में।
आराध्य दीदी, आप हमारे महाराष्ट्र हेडलाइंस के जो हमारे चाहक वर्ग है, तो उसके लिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, नजीक कल ही है, तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा संदेश दीजिए। जैसे कल महाशिवरात्रि है, तो हम तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालकर जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की जरूरत है, कोई निर्धन है, कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से परेशान है, तो त्योहार का मतलब क्या होता है कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सनातन धर्म में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। इसका कारण क्या है कि हमको इसके माध्यम से सीख मिलती है कि एक त्योहार पर व्यक्ति को अपने जीवन में एक परिवर्तन करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। शंकर भगवान से केवल आप उनका अभिषेक दूध और जल से कर दीजिए, वो प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान शंकर पर आप अभिषेक करने जाते हैं, सच्चे हृदय से गए, मन में कोई खोट है तो दूध भी स्वीकार नहीं हुआ। उसी प्रकार आप हर एक त्योहार पर अपने में एक परिवर्तन कीजिए कि अब ये महाशिवरात्रि आई है, इस शिवरात्रि से भगवान शिव जी हम पर कृपा कीजिए कि हम लोगों के भले के बारे में सोचें, कोई ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में आए जिससे सबका भला हो, सब सुखी रहें, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। तो ये भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव जी बड़े भोले हैं, जो मांगो वो भक्त को देते। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, तो आपने हरि का तो करते हो तुम कन्हैया सुनाया, तो अब एक भोलेनाथ का भी 2 पंक्ति सुना दीजिए। शिव जी का भजन तो मेरे भोले से निराला यहाँ कोई नहीं, डमरू वाले से निराला यहाँ कोई नहीं। और इसलिए हे प्रभु मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। नंदी पे चढ़ के तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आराध्या दीदी, आपका खूब खूब आभार। और महाराष्ट्र हेडलाइंस की ओर से हम आज पावन पर्व पे आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो ये व्यासपीठ की जो मंगल यात्रा है वो निरंतर चलती रहे। आप व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण भगवान का जय जयकार करते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय शिव शंकर।